हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल अवनीश XYZ पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को नोटिस के माध्यम से पहले भी जानकारी प्रोवाइड करा था कि जो स्नातक स्तर के BA BSc बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर, साथ ही परास्नातक स्तर पर सेकेंड सेमेस्टर 4 सेमेस्टर के एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराए जाएंगे। इसी के साथ स्नातक स्तर के पर BA BSc बीकॉम 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं लिखित तौर पर कराई जाएंगी, जिसके संबंध में अवध विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा कल एक न्यूज आर्टिकल में नोटिस पब्लिश किया गया था, जिसमें जो स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर की परीक्षाएं OMR सीट पर कराई जानी संपादित है, उसमें जो है इस बार से निगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा। तो विश्वविद्यालय द्वारा अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं जारी हुआ, लेकिन न्यूज आर्टिकल में पब्लिश किया गया है, जिसमें स्नातक स्तर के BA BSc बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर 6 सेमेस्टर और परास्नातक स्तर के MA BSc MCOM सेकेंड सेमेस्टर 4 सेमेस्टर की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग 1/3 का रखा जाएगा। जिसमें जो है अभी मतलब क्वेश्चन के बारे में तो नहीं डिस्कस किया गया है, लेकिन जहाँ तक है मुझे इतनी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसमें जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे। 25 नंबर जो रहेगा आपका इंटरनल ही रहेगा। उसमें निगेटिव मार्किंग कुछ इस प्रकार से रखा गया, यदि आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो उसके लिए आपको 1 नंबर प्रदान किए जाएंगे। यदि आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसमें जो है 1/3 का माइनस मार्किंग होगा। मतलब यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 1 क्वेश्चन का नंबर पूरा हटा दिया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा, क्या यह सिस्टम सही है कि जो OMR की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव कराई जानी है उसमें माइनस मार्किंग रखना सही है या नहीं। इसी के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के तथा सभी महाविद्यालयों के शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रोफेसर जन्मेजय तिवारी जी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इसका विरोध किया जाएगा, जिसके संबंध में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस दिया गया है कि जो OMR की परीक्षाएं कराई जानी है उसमें जो है निगेटिव मार्किंग ना रखा जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो भी नोटिस निकाला गया है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति महोदय और परीक्षा नियंत्रक महोदय जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब नई शिक्षा नीति 2020-2021 में लागू हो गई तब से लेकर के आज 2026 तक, इसमें क्या 5 साल लग गए आपको इसको समझने में? उसमें आप नए-नए बदलाव कर रहे हैं हर सेमेस्टर में। पिछली बार मैंने भी देखा था BA BSc बीकॉम की माइनर की परीक्षाएं भी ऑब्जेक्टिव कराई जा रही हैं। उसमें जो है आप माइनस मार्किंग नहीं किए थे, और इसी के साथ जो को करिकुलर की परीक्षाएं थी उसमें भी अभी तक कोई भी माइनस मार्किंग का जिक्र नहीं था। यदि आप OMR पर ही परीक्षा करा रहे हैं तो उसमें माइनस मार्किंग करने की क्या ज़रूरत है? यदि माइनस मार्किंग करना भी चाहते हैं तो आप नए सत्र से शुरू कीजिए, या फिर आप माइनस मार्किंग पहले से शुरू किए होते जब आपकी माइनर की परीक्षाएं शुरू की थी, क्योंकि माइनर में 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे। 75 मार्क्स बच्चे सभी अटेंड करते थे, उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रखा गया। इसी के साथ को करिकुलर की परीक्षाएं जो है 100 मार्क्स की होती थी, उसमें भी जो है माइनस मार्किंग का कोई भी जिक्र नहीं है। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुरोध करता हूं कि जो है आप सभी एक साथ होकर के विश्वविद्यालय में ज्ञापन दें। इसी के साथ मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और परीक्षा नियंत्रक महोदय से यही अपील करूंगा कि जो ये नई प्रणाली आ रही है निगेटिव मार्किंग की, आप इसे 2026 और 27 सत्र के शुरुआत से लागू कीजिए। सभी बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि उनकी परीक्षाएं OMR पर कराई जाएंगी या फिर सब्जेक्टिव पर कराई जाएंगी। इसी के साथ आपके प्रशासन द्वारा कहा गया कि जो सेमेस्टर होती है उसमें 90 दिन क्लासेस चलनी चाहिए, लेकिन आपने कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग की? आपके विश्वविद्यालय के प्रशासन से कुलपति महोदय और परीक्षा नियंत्रक महोदय जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप किसी महाविद्यालय में कभी गए, वहाँ पर जाकर के किसी छात्र से मिले कि आपके महाविद्यालय में पूरी क्लासेस चलती हैं, क्या कोर्स पूरा होता है या नहीं? यहाँ पर पूरा जनवरी से लेकर के यहाँ पर अप्रैल आ गया, आपने जो है मार्च में शायद नोटिस निकाला है कि आपकी परीक्षाएं OMR सीट पर कराई जाएंगी। ये तो चलिए ठीक है, बच्चों को मालूम होगा कि हमारी परीक्षाएं OMR सीट पर कराई जाएंगी, उसी के अनुसार सभी छात्र अपनी तैयारी में लग गए हैं। लेकिन मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी महाविद्यालयों में पूछिए क्या सिलेबस पूरा हो गया। अब आपके विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा केवल एक ही जवाब दिया जाएगा कि हमने नोटिस जारी कर दिया था कि सभी महाविद्यालय वाले अपना कोर्स पूरा करा दे समय रहते हुए। लेकिन ऐसा कुछ ही महाविद्यालयों में हुआ होगा कि उनके महाविद्यालय द्वारा उनका सिलेबस कंप्लीट करा दिया होगा। इसी के साथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट के, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, बहराइच, गोंडा, इन सभी कॉलेज के सभी प्राचार्य विश्वविद्यालय को एक नोटिस दे दीजिए कि ये जो आप कर रहे हैं
मतलब OMR सीट पे परीक्षाएं करानी है तो आप कराइए, लेकिन माइनस मार्किंग इस सत्र से ना कीजिए, क्योंकि जो है आपको जो भी नया नियम लाना है विश्वविद्यालय प्रशासन को, आप नए सत्र से उसे लागू कीजिए। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में और फ्रेंड जोन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो है सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो आप सभी स्टूडेंट्स के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं OMR सीट पर संपादित कराई जानी है, उसमें जो है माइनस मार्किंग भी लगा दिया गया है। इसी के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन से यह भी अनुरोध है कि आप विश्वविद्यालय के पोर्टल में भी अपडेट करवा दीजिए, क्योंकि उसमें जो है स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर के जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें जब वह सभी स्टूडेंट्स UIN नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके अपना डेटा लॉगिन करने जाते हैं, मतलब बैक पेपर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, तो उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या आ रही है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने विश्वविद्यालय के पोर्टल को भी जल्द से जल्द अपडेट करवा लें। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चाहे आप स्नातक स्तर या परास्नातक स्तर के हैं, वह सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी होगा, इस चैनल के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।